वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। च 74 कशिश चालाक लोमड़ी। अब तक आपने पढ़ा कि रितिका रणविजय से परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ कियारा ने कशिश को फंसाने के लिए कॉलेज का इनविटेशन भेजा था। अब आगे। कशिश केयरफुली उन फूलों को देख रही थी जो पिछले 2 दिनों से बिल्कुल केयर के बिना थे, बिल्कुल भी ठीक से नहीं रखे गए थे। 10 मिनट बाद वैभव ने ठीक टाइम पर दरवाजा खोला और बिल्कुल रेडी और जाने के लिए तैयार। मयूर और एमिली दोनों ही हैरान हो गए और उनकी जबड़े ऑलमोस्ट जमीन को छूने वाले थे। उनका एडमिरेशन कशिश के लिए ओवरफ्लो हो रहा था पूरे ब्रॉडकास्टिंग रूम तक। कशिश, क्या आपके पास कोई ऐसी वैसी वीडियो है वैभव की? आप इतनी इनोसेंट और हार्मलेस लगती है, क्या आपने उसको ब्लैकमेल करने के लिए कुछ रखा हुआ है? ये सुनकर साइड में खड़े वैभव सार्कास्टिकली मुस्कुराया। इनोसेंट और हार्मलेस, और वह भी ये लड़की। 6 साल पहले सचमुच वह ऐसी ही थी, यहां तक कि 100 गुना 1000 गुना ज्यादा कमजोर इस डिस्क्रिप्शन से। लेकिन अब उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो अभी तक इंप्रूव नहीं हुई है, उसके अलावा एक चुड़ैल और चालक लोमड़ी का टाइटल उसके लिए कुछ भी नहीं है। कशिश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अगर इसका कोई घोटाला हुआ या फिर वीडियो हुआ मेरे पास तो यह मेरे लिए ही सरदर्द बन जाएगा। वैभव की हाई प्रोफाइल रिटर्न जो देश में हुई थी और उसका फर्स्ट अपीयरेंस बहुत अच्छे से हुआ था, उसका स्टार इम्पैक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और स्पॉटलाइट ब्यूटी मार्केट रिसर्च की सेल्स को सिर्फ एक दोनों के अंदर ही पिछले महीने की सेल्स के 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट तो हुआ था। 3 गुना ज्यादा एक इम्प्रेसिव वह नंबर था, और उसके मुकाबले में मल्होत्रा ग्रुप जब से उसने रिजाइन किया था और वह कंपनी छोड़ी थी और कियारा अपने उतनी ही इक्वली बड़े फैन बेस के साथ वहां एंटर हुई थी, मगर सेल्स जरा सा भी इंप्रूव नहीं हुए थे। उसके ऊपर से सेल्स सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जा रहे थे और उसके ऊपर से उसकी कट नेगेटिव न्यूज। मगर अब जब कियारा कल बेहोश हो गई और कल से हॉस्पिटल में थी तो कई सारे बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट ब्लॉगर्स ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया था। कियारा की इमेज धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। बेसिकली वह लोग ये क्लेम कर रहे थे कि कियारा की लाइफ में रिसेंटली बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आ गई हैं, जिसकी वजह से उसे मेंटली काफी सफर करना पड़ रहा है और वह ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए और फाइनली सड़क पर बेहोश हो गई थी। हर्ष ने अपनी कंपनी के बोझ को साइड में रखकर जल्द से जल्द अस्पताल गया और पूरी रात कियारा के साथ ही रहा, जो उसके लिए चिंता दिखाता है। सब लोगों का कहना चाहिए एक म्यूचुअल सपोर्ट है। प्यार कितना सिंपल और प्योर होता है। सच्चा प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हर्ष और कियारा सचमुच सच्चे प्यार में है। ये सब कमेंट देखकर कशिश सार्कास्टिकली हंसी। सचमुच सच्चा प्यार एडवर्सिटी से ही चमकता है, उसने सरकेस्टिकली कहा। कितनी टचिंग लव स्टोरी है। वैभव क्लियरली उसके मूड में आए बदलाव को सेंस कर सकता था। उसकी तरफ देखते हुए उसका चेहरा अभी भी शांत और इंडिफरेंट था, मगर जो सार्कास्टिक स्माइल उसके होठों पर थी वह क्लियरली उसकी फीलिंग को इस वक्त प्रूव कर रही थी। कशिश के टेबल पर रखे हाथ को देखते हुए वैभव के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। क्या ये लड़की अभी भी ऐसे वक्त पर उन दोनों को लेकर गुस्से में या फिर परेशान है? कशिश, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। इस मूवमेंट पर गाड़ी रुकी। कशिश ने बहुत ही शांति से अपना टैबलेट रखा और ब्लैकहेड को साइड से उठाया और वैभव की तरफ देखते हुए खुद गाड़ी से बाहर निकाल गई। मयूर और एमिली भी वैभव को फॉलो करते हुए गाड़ी से निकले। वह तीनों वैभव को घेरे हुए आगे चलते हुए टीवी स्टेशन की बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। कशिश ने कह दिया था कि वैभव कहाँ रहता है, क्या करता है।
ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बेमतलब का प्रॉब्लम्स होगी जहां भी वह जाएगा। मगर फैंस कभी ना कभी अपने आइडल्स या फिर सुपरस्टार्स को ढूंढने का तरीका निकाल ही लेते हैं। स्पेशली टीवी स्टेशन जैसी जगह पर फैंस अक्सर दिखाई देते हैं। ज्यादातर फैंस नहीं थे जो वह के शेड्यूल के बारे में जानते थे, मगर फिर भी ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कशिश ने गाड़ी से ही देख लिया था कि बाहर के ज्यादातर लोग सेलिब्रिटीज के फैन हैं और जैसे ही वह गाड़ी से बाहर आया, वैभव को देखते ही फैंसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वैभव ने हेडफोन हुआ था मगर उसका चेहरा अभी भी सख्त था। आखिर में लोगों का कम्प्लेक्शन और उसके एक्सप्रेशन नहीं शुरू से लोगों को दिखाई देते हैं। जैसे कि सेलिब्रिटीज को एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है। उनकी सक्सेस अनडाउटेडली उनके फैंस के सपोर्ट की मदद से ही होती है। उन्हें और फैंस की जरूरत होती है अपने आप को और बड़ा बनाने के लिए। वैभव उनमें से कुछ अलग नहीं था, स्पेशली ये सब जब वह नेचुरली कॉल्ड था, लेकिन एग्जैक्टली यह चीज नहीं थी जो फैंस को उसके बारे में अच्छी लगती थी। एक सिंगल फैन के चिल्लाने की आवाज में कई लोगों का ध्यान उस तरफ खींच लिया था। आफ्टर ऑल वैभव एक इंटरनेशनल एक्टर बन चुका था और उसके तरफ जो अटेंशन अट्रैक्ट होता था वह दूसरी फैंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा था। सिचुएशन कुछ मोमेंट के लिए भीड़भाड़ वाली हो गई और टीवी स्टेशन की सिक्योरिटी को पर्सनली आगे आकर ऑर्डर मेंटेन करना पड़ा। फाइनली टीवी स्टेशन के एंट्रेंस से धीरे से निकलते हुए चारों के ग्रुप ने एक राहत की सांस ली और वही मयूर और एमिली के हाथ कई सारे गिफ्ट से भरे हुए थे। उन्होंने फ्रंट डेस्क के पास जाकर उन गिफ्ट को रखने के लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट की। वैभव वही खड़ा था और इम्प्रेशनली कपड़े जो रिंकल नहीं हुए थे उन्हें संभाल रहा था और उसने टाइम की तरफ देखा तो ऑलरेडी 9 बजे बज चुके थे। वह क्या, यह मेरी कोई पुरानी क्लासमेट नहीं है? एक डिप मेल आवाज और उसके बगल से सुनाई दी। कशिश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पुरानी क्लासमेट जैसा शब्द का उससे बहुत कम ही लेना देना होता है। कशिश। जब उसका नाम भी लिया गया तब जाकर कशिश ने उस इंसान की तरफ वह देखा। उसकी ब्राइट आंखें हल्की सी छोटी हो गई। एक लोगों का ग्रुप उसकी तरफ आया और जो लोग उसके सामने खड़े थे उनके चेहरे उसके लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं थे। प्रेम राठी, एक डोमेस्टिक एक्टर जो यह एक बुलिस्ट के बीच में था। राठी परिवार की उनकी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी थी और प्रेम का अपीयरेंस और इमेज काफी अच्छे से शुरू में कंपनी के पास इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए उसने ये मैटर अपने हाथों में ले लिया और अब उसने पूरी फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था। वह काफी अकम्प्लिश्ड और काफी इंप्रेसिव था। वह कशिश सचमुच सेम हाई स्कूल में जाते थे, उसके बाद उनका कॉलेज भी साथ ही हुआ था। वह सचमुच पुराने क्लासमेट थे, मगर उनके बीच में पहले कभी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था या फिर सिर्फ एक ही कनेक्शन था स्कूल में, और वह था कि प्रेम पागलों की तरह कियारा के पीछे पड़ा हुआ था। प्रेम को मेजर कर्ज था कियारा के ऊपर स्कूल के दिनों से ही। लास्ट ईयर वह लोग एक मिस्ट्री रोमांस फिल्म को स्टार रहे थे, जिसकी वजह से उस मिस्ट्री ड्रामा को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी और उन दोनों ने एक साथ फेम गेन किया था। थोड़े वक्त पहले ही ऑन स्क्रीन कपल के तौर पर उनकी हाइप भी क्रिएट हो गई थी और अभी भी उनके कई सारे फैंस हैं जो उनकी जोड़ी को देखना चाहते हैं और उन दोनों के बीच एक स्पोकन अंडरस्टैंडिंग नजर आती है जब बात खुद को एक दूसरे के तौर पर कपल की तरह प्रमोट करने की हो। जब वह ओकेजनली कभी कभी पब्लिक में डिनर के लिए एक साथ दिखाई देते हैं तो हमेशा ही इससे अटेंशन अट्रैक्ट हो जाता है। कशिश ने प्रेम के पीछे खड़ी लड़की को देखा। इस पॉइंट पर प्रेम और उसका ग्रुप उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। कशिश ने आज व्हाइट सूट पहना हुआ था और वह काफी एलिगेंट और कॉल लगा रही थी। उसके लंबे बाल निचली नीचे की तरफ कमर तक लटके हुए थे, जिसकी वजह से उसे एक स्ट्रांग इंडिफरेंस का ऑरा दे रहे थे। प्रेम ने उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं जानता था कि यह तुम ही हो। कशिश ने उसकी आंखों में जो घिन थी वह बिल्कुल मिस नहीं की। मिस्टर राठी, कशिश ने इंडिफरेंटली जवाब दिया। प्रेम को उसका कूल एटीट्यूड पसंद नहीं आया, मगर फिर भी उसने दिखाया नहीं बल्कि मुस्कुरा के कहा, मैं जानता था कि यह तुम ही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम, कशिश ने आंसर दिया कैजुअली। तुम सच में कुछ हो ना?
अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत है तो बस मुझे बता देना। आफ्टर ऑल हम पुरानी क्लासमेट हैं, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, अपने आप को ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कशिश ने उसे एक नजर देखा। वह जानती थी कि उसने भी वह ऑनलाइन फोटोज देखी होगी। उन फोटोज के बावजूद भी कशिश जानती थी कि वह इन लोगों की आंखों में एक अच्छी इंसान नहीं थी। मुझे कुछ अटेंड करना है, स्कूल एनिवर्सरी के दिन में मिलते हैं, प्रेम ने कहा और वैभव की तरह देखा जिसे एक लो फेम वाली हेट पहनी हुई थी और उसका मोस्ट ऑफ द फेस कवर था और उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। प्रेम कशिश के बगल से होकर गुजरा और उसके बगल में खड़ी लड़की और एक दो और लोग भी उसे तुरंत फॉलो करने लगे। कशिश की नजरें पीछे खड़ी लड़की पर गई और वह उसे जल्दी जल्दी वहां से जाते हुए देखते रही। फिर उसने अपनी नजर दूसरी तरफ हटाई, उसने पलके झुकाए और एक डेलिकेट आईब्रो उठाए। इसकी आंखों में जो लुक था, इस वक्त वह वैभव को गूसेबम्स दे रहा था। क्या सोच रही हो तुम? वह अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया। कशिश एक ऐसी लड़की थी जो उसे कभी कभी ऐसा फील करवाती थी कि उसका सर्वाइवल एक चमत्कार है, मगर वह ये भी जानता था कि उसका शार्प दिमाग कभी कभी लोगों की अंदर की गहराई को बहुत अच्छे से समझा लेता है। जैसे कि अभी वह देख सकता था कि वह डेफिनेटली उस लड़की को लेकर कुछ सीरियसली सोच रही है, मगर उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है। उसकी नजरें अभी भी कैलकुलेटिंग थी। ये बिल्कुल एक मिस्टीरियस मूवी देखने जैसा था जहां सब लोग धीरे धीरे प्रक्रिया एंजॉय करते थे, वही कशिश मास्टरमाइंड की तरह सक्सेस का थ्रिल एंजॉय करती थी। कशिश हल्के से मुस्कुराए और उसने प्रेम को जाते हुए देखकर कहा, मुझे ये प्रेम राठी काफी इंटरेस्टिंग लगा, मजा आएगा ना इसके साथ खेलने में। स्पीचलेस। वैभव कशिश की यह बात सुनकर इतना चढ़ गया कि वह कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। इस लड़की का आदमियों में टेस्ट सचमुच क्वेश्चनेबल है, क्या वेस्ट है। इतनी खूबसूरत आंखें मगर इंसानों को पहचानने की कैपेबिलिटी नहीं है। वह अपना मेकअप करवाने गया और वही कशिश शो के हाउस के साथ डिटेल डिस्कस करने गई। अब जब यह एक इंटरव्यू प्रोग्राम था तो उन्हें मॉडिफाई और रिप्लेस करने थे कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस को। कशिश का चेहरा अब काफी लोग पहचानने लगे थे। आफ्टर ऑल वह हाल फिलहाल में अच्छे या बुरे कारणों की वजह से इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई थी, मगर वह थोड़ी बहुत फेमस हो गई थी अपने भले के लिए और यह उसका नुकसान करने वाला था। ज्यादातर लोग उसे वैभव के एजेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इतने बड़े हॉल स्टूडियो में वहां पर सिर्फ कुछ ही हुई टीवी स्टाफ थे। परफेक्ट मेगा सुपरस्टार वैभव ने इस तरह की इनसेंसिटिव लड़की को अपना एजेंट बनने के लिए एग्री कैसे किया? आई होप वैभव इस लड़की से बेवकूफ ना बने। चिंता मत करो, वैभव इतना बड़ा स्टार है, वह इसे सीरियसली नहीं लेगा, ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। मयूर, जो ऑलमोस्ट डायरेक्टर से बात कर चुका था, वह कशिश के पास सख्त एक्सप्रेशन के साथ आया। कशिश ने टाइम चेक किया तो उसे पता चलता ऑलमोस्ट शो शुरू होने का वक्त हो गया है। क्या मेकअप खत्म हो गया? मयूर ने अपने नामे सर हिलाते हुए कहा, कशिश वह अपना मेकअप करवाने से मना कर रहा है, वह गुस्से में है और उसने उस मेकअप आर्टिस्ट को इतना डरा दिया है कि वह रो रही है। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, चलो चल के देखते हैं। शो के डायरेक्टर ने भी यह बात सुनी और वह भी तुरंत कशिश को फॉलो करते हुए वहां पहुंचा। मेकअप रूम में एटमॉस्फेयर काफी भारी था और वैभव सख्त चेहरे के साथ कोने में बैठा हुआ था और मेकअप आर्टिस्ट दरवाजे पर खड़ी रो रही थी और उसकी आंखें फुली हुई थी। डायरेक्टर को देखते ही मेकअप आर्टिस्ट और भी जोर जोर से रोने लगी। भीड़ दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो गई और कशिश ने बस दरवाजा बंद किया। 3 मने एलिमेंट्स होते थे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बचा कर रखना होते थे। फोटोज, वीडियोस और रिकॉर्डिंग। अगर आप इन तीनों में नहीं फंसे तो वह सब कुछ सॉल्व हो सकता था। वैभव का आज का बिहेवियर अगर किसी गलत इरादे वाले इंसान ने देखा लिया, रिकॉर्ड कर लिया तो उसे परेशान किया जा सकता है। यहाँ स्टूडियो से लेकर मेकअप रूम के रास्ते तक मयूर ने सीक्रेटली से सब कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से कशिश को वैभव के गुस्से का असली कारण में पता गया था।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 75 बर्थडे बताने का तरीका। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश वैभव को लेकर टीवी स्टेशन पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात पुरानी क्लासमेट से भी होती है और वैभव को किसी बात पर गुस्सा भी आ जाता है। अब आगे स्टूडियो से लेकर मेकअप रूम के रास्ते में मयूर ने कशिश को सब कुछ बता दिया था। वह मेकअप आर्टिस्ट और उसकी दोस्त हिस्ट्री ने एक साथ गैंग बना ली और कशिश के बारे में भला बुरा कहने लगी वैभव के सामने। उन्होंने ऑनलाइन र्यूमर्स के इन्फ्लुएंस में आकर वैभव अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुए था जब उसने ये सुना था, मगर मेकअप आर्टिस्ट ने इस बार उसके गुस्से को हद से ज्यादा बढ़ा दिया। उसका मेकअप थोड़ा सा हैवी था और आखिर में वह उसकी आंखों पर आईलाइनर लगाना चाहते थे। वैभव की आंखों में आईलाइनर रहता था जो कई लड़कियों को पसंद आता था। कशिश वैभव के पास गई और उसने अपनी उंगली से उसकी चीन को उठाया और लेफ्ट राइट देखते हुए उसके चेहरे को टच किया। उसकी स्किन कितनी अच्छी थी कि उसकी उंगली फिसल गई। कशिश के इस तरह चिढ़ने के तरीके को देखकर मेकअप रूम में बैठे हर एक इंसान ने उनकी सांसें रोक लिया। यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट ने भी रोना बंद कर दिया। वैभव के कान हल्के से लाल हो गए थे और उसने कहा, क्या कर रही हो तुम? कशिश ने अपना हाथ पीछे हटाते हुए कहा, वैभव तुम्हें आई लाइनर लगाना होगा। ये सुनते ही वैभव की आईब्रो तुरंत आपस में सिकुड़ गई। यह एक इंटरव्यू प्रोग्राम है और कैमरा बहुत ही क्लोज होगा। ये शो थोड़ा बोरिंग है और ऑडियंस का अटेंशन तुम्हारा चेहरा ही खींचने वाला है। तुम इतनी जल्दी आज सुबह उठे कि तुम्हारी आंखें थोड़ी फुली हुई है और तुम थोड़ी थके हुए लग रहे हो। तुम्हें आई लाइनर लगाना होगा। बस एक पतली लाइन लगवा लो। क्या तुम चाहते हो इनकी टीवी पर तुम्हारा चेहरा देखे और तुम्हारे इस लुक को लेकर कुछ बोले? ये सुनकर वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसने उसकी बात मांगी। सबने ये देखकर एक राहत की सांस ली और एडमिरेशन में कशिश की तरफ देखा। उन्हें लगा कि आज का शो शायद इफेक्ट हो जाएगा और डायरेक्टर किसी और को मदद के लिए बुलाने के लिए तैयार था, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ कशिश की कुछ ही बातों से इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस मूवमेंट पर कशिश का फोन बजा। कशिश ने मेकअप आर्टिस्ट को वहां जाकर ठीक से वैभव का मेकअप करना समझाया और फिर दरवाजे के पास जाते हुए अपना फोन उठाया। कहां हो तुम इस वक्त? रणविजय की डिप और कोल्ड आवाज उसे फोन के जरिए सुनाई दी। कशिश ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं टीवी स्टेशन पर हूं। काम कर रही हो? हाँ, आज सुबह एक रिकॉर्डिंग थी। ये सुनकर रणविजय कुछ सेकंड के लिए दूसरी तरफ शांत रहा और उसने पूछा, दोपहर के बारे में क्या? मैं रितिका के साथ दोपहर में शॉपिंग पर जा रही हूँ। तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे इस रेयर वीकेंड पर तुम मुझे पूरे दिन अकेला छोड़ने वाली हो? रणविजय थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा था, जिसकी वजह से कशिश के सर में दर्द होने लगा। क्या यह आदमी फिर गुस्सा हो गया? मैं जल्दी दोपहर में लौट आऊंगी। ओके, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। रणविजय ने कशिश की आवाज सुनी जो उसे मनाने की प्यार से कोशिश कर रही थी, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ऑल राइट, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूं मुझे मनाने का। कशिश ये सुनकर स्पीचलेस हो गई। मैं तुम्हें बाद में निशांत से कार्ड भिजवा दूंगा, इसके बारे में मैं कंप्लीटली भूल ही गया था। ऐसा अक्सर होता था कि जितने लोग अमीर होते थे उनकी ख्वाहिश होते नहीं कम होती जाती थी, क्योंकि लिमिटेड एडिशन, डिजाइनर ब्रांड, लग्जरी कार और मैंशन सब उनकी पहुंच में होता था और उनके पीछे भागने का उनके पास कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस अपनी चुटकी बजाने की जरूरत होती थी और एक शब्द कहने की और उनके पास वह चीज आ जाती थी। वैसे ही रणविजय को कभी पैसों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और कशिश भी हमेशा से इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग लड़की रही है। जिस भी चीज की उसे जरूर होती थी वह खरीदी थी। उसे पैसों की कभी कमी नहीं लगी, इसलिए उसे भी पैसों से कोई खास मतलब था नहीं।
सोचा जाए तो जो दो लोग एक साथ हैं जिन्हें पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच में पैसा कभी टॉपिक रहा ही नहीं, लेकिन अब यह एक इश्यू बन गया था। रणविजय सच में चाहता था कि कशिश उस पर थोड़ी बहुत मगर निर्भर हो, मगर कशिश हिचकिचा रही थी। पैसा मैं ना कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास खुद का पैसा है। ओके, ये सुनकर कशिश काफी हैरान हुई कि रणविजय आज इतना आसानी से कैसे मान गया। ओके ठीक है, मुझे जाना होगा। इस रेल वीकेंड पर तुम ब्रेक ले सकती हो या फिर तुम अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक भी करने जा सकती हो। ये सुनकर फोन कट करते हुए कशिश ने गहरी सांस छोड़ी और सोचने लगी कि आज वो इस आदमी को मनाएगी कैसे। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन रखा, दो लोगों के चेहरे ड्रेसिंग रूम से ठीक उसके सामने आ गए। दित्या ने एक बॉडी हगिंग रिफल ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी फेयर स्किन को कम्प्लीमेंट करे, तो उसके लंबे बाल बांधे हुए थे और उसने सिंपल क्रिस्टल इयररिंग्स पहने हुए थे और उसका आउटफिट सिंपल मगर फ्लॉलेस था। उसके हाथ एक हैंडसम मगर एलिगेंट इंसान के हाथों में था जो चुप था और डिप और इनडिफरेंट वाइब दे रहा था। दित्या के चेहरे पर एक ग्रेसफुल स्माइल थी और उसके एक्सप्रेशन में सेटिस्फैक्शन और खुशी देखना बहुत ही आसान था। कशिश ने एक फोर्सफुल स्माइल दी मगर शौर्य की नजर उसके चेहरे पर गई और उसके एक्शन को कैच कर लिया। उसका इंडिफरेंट फेस धीरे धीरे और भी डार्क होने लगा। दित्या ने उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य रुकेगा, स्पेशली कशिश के सामने। उसने कशिश की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए पूछा, क्या बात है शौर्य? शौर्य मुस्कुराया और उसकी आंखों में लाइटनेस और खुशी थी। मैंने बस एक स्कूलमेट को देखा तो मुझे लगा कि उसे हेलो कहना चाहिए। फिर से स्कूलमेट? ऐसा क्यों लगा रहा है कि रिसेंट स्कूल एनिवर्सरी इन क्लासमेट को एक्सप्लोर कर रही है जो धीरे धीरे परछाइयों से बाहर आएंगे। कशिश मुस्कुराए। क्या तुम काम कर रही हो यहाँ? शौर्य ने छोटी सी बात करते हुए कहा। हाँ मिस्टर सेठ, क्या आप यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को काम पर छोड़ने आए हैं? कशिश की टोन में कुछ ऐसा था जिसे डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था। मिस्टर सेठ उनके बीच में एब्सोल्युटली डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए था। हाँ। ये सुनकर कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तो फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और अंदर चली गई। शौर्य ने दरवाजा बंद होते हुए देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब होने लगी और उसकी आंखों में एक गुस्सा आने लगा। कंप्लीटली कोल्ड। शौर्य चलो यहां से। कशिश का इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑब्वियसली नेचुरली उसे दिखा था और उसका गार्ड रिलैक्स हो गया। शौर्य ने हाँ में सर हिलाया और दित्या को उसके प्राइवेट ड्रेसिंग रूम में ले गया। वहीं कशिश ड्रेसिंग रूम के अंदर आए जहां वैभव का मेकअप ऑलरेडी खत्म हो चुका था और डायरेक्टर मेकअप आर्टिस्ट को सख्त चेहरे के साथ डांट रहे थे। कशिश वैभव के पास आई और उसके मेकअप टेबल की तरफ झुकते हुए वैभव को देखते हुए उसने केयरफुली उसके चेहरे को देखा और कहा, नोट बैड। डायरेक्टर अभी भी मेकअप आर्टिस्ट को डांट रहे थे तो कशिश की आंखों में एक इम्पेशेंट दिखाई दिया और उसने कहा, डायरेक्टर अभी अभी मिस्टर सेठ आए हैं दित्या के साथ। मिस्टर सेठ आए हैं। डायरेक्टर के डांटने की आवाज तुरंत रुक गई और उसने मुड़कर उसकी तरफ हैरानी में देखा। कशिश ने हाँ में सर हिलाया तो डायरेक्ट तुरंत दरवाजा खोलकर वहां से भाग गया। शौर्य हमेशा ऐसे ही लो की रहता था और कंपनी के बाहर के लोगों को ज्यादातर वह दिखाई नहीं देता था, लेकिन जितना तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अंदर की तरफ जाओगे उतना लोगों को पता चलता था कि असली पावर किसके हाथ में है। वह हैंडसम था, गुस्सैल था, मुडी था, पैशनेट था और लड़कियों के मामले में उसका रेपुटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक जूनियर स्कूलमेट? शौर्य को प्रोबेबली एक जूनियर स्कूलमेट से मिलने से ज्यादा किसी और चीज से नफरत नहीं हो सकती थी, स्पेशली कशिश के जैसा जो उस लड़की के साथ सेम ग्रेड में हो, सेम सब्जेक्ट्स के साथ से क्लास, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जिससे वह नफरत करता है।
कशिश के कई सारे असली पुराने क्लासमेट नहीं थे और जब कियारा उस स्कूल में ट्रांसफर हो गई थी और उसने अपने पास से शकल के फ्रेंड को फैलाना शुरू कर दिया था तो उसके बाद उसकी कॉलेज लाइफ में बर्बाद हो गई थी। रितिका के अलावा ज्यादातर लोग उससे दोस्ती नहीं करना चाहते थे। इस सिचुएशन में वो पॉसिबली खुद लोगों के पास जाकर उनसे दोस्ती करने की पहल नहीं कर सकती थी, लेकिन हमेशा कोई ना कोई स्पेशल पसंद होता ही है और ऐसे ही एक ओल्ड क्लासमेट थी कशिश की जो हमेशा उसके साथ रहती थी बड़ी मुस्कुराहट के साथ, और लोग क्या कहते हैं इस बात से उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह लड़की सबसे अच्छे से बात करती थी मगर किसी के साथ दोस्त नहीं थी, मगर जो चीजें वह करती थी जो उसे पसंद होती थी, केयर फ्री, एरोगेंट और सिर्फ अपनी भलाई सचोने वाली। कनक। शौर्य को उसे कनक नाम की लड़की से सबसे ज्यादा नफरत थी और उसे उससे कनेक्ट किसी और इंसान से भी उतनी ही नफरत थी। कशिश और कनक उतने क्लोज नहीं थे और ना ही गहरी दोस्त थे, इसी वजह से कशिश को ज्यादा बात पता नहीं थी कि उसे वक्त हुआ क्या था। उसके फादर के डेथ के तुरंत बाद कनक को जेल हो गई थी, किन कारणों से वो आज तक कशिश नहीं जानती थी। कशिश ऑफ स्टेज खड़ी थी और स्टेज पर सीरियसली रिकॉर्डिंग करवाते हुए वैभव को देख रही थी। मिस कशिश, एक जानी पहचानी आवाज उसे अपने बगल से सुनाई दी। कशिश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अनएक्सपेक्टेडली निशांत दिखाई दिया। निशांत, तुम यहाँ? कशिश की बात बीच में ही रुक गई और शायद उसने अंदाज लगा लिया कि वह यहाँ क्यों आया है। और जैसा कि उम्मीद थी निशांत ने उसके हाथ में एक कार्ड दिया। अब मना करने का क्या फायदा है? मिस कशिश, इसका पासवर्ड है सर का बर्थडे। ये कार्ड उनकी सप्लीमेंट्री कार्ड है और इसमें कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, आप जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकती हैं। और रणविजय का बर्थडे, और वह कब है? ये सुनकर निशांत सीक्रेटली हंसा। उसके बॉस सचमुच जानते हैं कि कुल कैसे बनना है। वह अपना बर्थडे इतने अच्छे तरीके से रिवील कर रहे हैं और इतने इम्पोर्टेंट तरीके से कि कशिश को याद भी रहे। ये कार्ड कशिश को देने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर उसने बैंक को कॉल करके अपना पासवर्ड बदलवाकर खुद का बर्थडे करवाया। सर का बर्थडे 20th मई को है। 20th में कशिश थोड़ा हैरान हो गई। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब तो उसका बर्थडे जल्दी ही आने वाला है। निशांत ने हाँ में सर हिलाया हूँ। उसके बॉस का बर्थडे जल्दी ही आने वाला है और वह यही बात आपको बताना चाहते थे। और वही जब निशांत को पूरा का यकीन हो गया कि कशिश को रणविजय का बर्थडे पता चल चुका है और वह नहीं भूलेगी, तो उसने एक और कार्ड निकाला और कशिश को देते हुए कहा, मिस कशिश, सर ने कहा है कि अगर आप शॉपिंग पर जा रही हैं तो आप पूरी तरह एंजॉय कीजिएगा और प्लीज ये कार्ड भी रख लीजिए अपने पास। कशिश काफी कंफ्यूजन में उस कार्ड को देखने लगी और जैसे ही उसने कार्ड पर लिखे शब्दों को देखा, उसने तुरंत टाइटली पकड़ लिया। एक ही काफी है, मुझे इतने बैंक कार्ड की क्या जरूरत है। वह कार्ड जो उसने पकड़े हुए थे वही शायद पूरी जिंदगी चल सकता था। सर ने कहा है कि बैंक कार्ड तो एसेंशियल होता है और यह कार्ड बस एक सप्लीमेंट है। वही वैभव की भौहें आपस में सिकुड़ गई जब उसने स्टेज पर से देखा कि कशिश किसी आदमी से कार्ड ले रही है। निशांत की नजरें भी स्टेज पर गई और वैभव के सख्त एक्सप्रेशन देखकर उसका दिल हल्के से कांप गया, मगर वह चेहरे से शांत ही रहा। शो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था जब कशिश को रितिका को कॉल आया। थोड़ी देर इस बारे में सोचने के बाद कोई बड़ा शो न होने के वजह से कशिश ने जल्दी जाने का फैसला किया। ग्लोबल मॉल में न्यू वर्ल्ड प्लाजा के मुकाबला में ग्लोबल मॉल थोड़ा बड़ा था और जैसा कि उसका नाम था वो बहुत ही ज्यादा वैरायटी और इंटरनेशनल ब्रांड से भरा हुआ था, इसलिए वीक डेज पर ज्यादातर लोग यहाँ नहीं होते थे, मगर हॉलीडेज के दिन और वीकेंड पर ही हमेशा ही भरा हुआ रहता था। कशिश क्लियरली एक्साइटेड थी, जिसकी वजह से रितिका कंफ्यूज हो रही थी। लगता है मिस्टर रावत ने कल रात ठीक से हार्ड वर्क नहीं किया। तुम इतनी एनर्जेटिक क्यों हो इस वक्त?
ये सुनकर कशिश हैरान होते हुए बोली, उसने क्या किया है जो तुम इतने गुस्से में हो उसे लेकर, और तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? ये सुनकर रितिका सरकेस्टिकली बोली, उसकी वजह से मुझे रियलाइज हो गया कि आज की सोसाइटी में वेल मैनर होने से सिर्फ आपको सफर ही करना पड़ेगा। ये सुनकर कशिश ने कमेंट नहीं किया और वो दोनों एक ज्वेलरी सेक्शन के अंदर इंटर हुआ। पूरा फ्लो कई सारे ज्वेलरी ब्रांड से भरा हुआ था। रितिका और कशिश थोड़ी देर के लिए अलग अलग हो गए। कशिश ने तुरंत एक डायमंड कपलिंग देखे और उनके बगल में एक मैचिंग लेडीज ब्रोच। इस तरह का कॉम्बिनेशन देखना थोड़ा रेयर होता है और स्पेशली इतनी खूबसूरत डिजाइन में ये देखकर कशिश के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 76 एक ही चीज चाहिए। अब तक आपने पढ़ा कि रणविजय अपना बर्थडे अनोखे तरीके से कशिश को बताता है और वही कशिश रितिका के साथ मॉल आई हुई है शॉपिंग करने के लिए। अब आगे कशिश को वह कफलिंग और ब्रोच काफी पसंद है, स्पेशली उसके खूबसूरत डिजाइन। उसे बहुत अच्छा लगता था जब रणविजय कफलिंग्स पहनता था। वह एलिगेंट और नोबल चार्म इरेजिस्टिबल था और उससे मैचिंग लेडीज ब्रोच। उसने सोचा कि अगर यह वह खरीद लेती है और रणविजय को बर्थडे गिफ्ट की तौर पर देती है और उस ब्रोच को पहनती है तो रणविजय काफी खुश होगा। मिस ये कपल सेट टच योर हॉट नाम से जाना जाता है और यह फेमस मिलेनियस ज्वेलरी डिजाइनर का है। ये कॉम्बिनेशन कफलिंग और ब्रोच का पूरी तरह से क्रिएटिविटी और रोमांस से भरा हुआ है। ये कफलिंग पल्स को रिप्रेजेंट करता है और यह ब्रोच हार्टबीट को। हार्टबीट एक दूसरे के लिए धड़कती है, एक दूसरे के दिल को छूती है और एक दूसरे की हार्टबीट को महसूस करती है। क्या इसका मतलब खूबसूरत नहीं है? एक सेल्स गर्ल ने कशिश को डिटेल में बताते हुए कहा। कशिश ऑलरेडी वह ब्रोच और कफलिंग पसंद कर चुकी थी और उसका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद तो और भी खुश हो गई। टच योर हॉट। टच योर हॉट मैं लूंगी। एक स्वीट फीमेल आवाज अचानक से कशिश के बगल से सुनाई दी और वही समय टाइम पर उसने आगे बढ़कर कशिश के हाथ में पकड़ी हुई की चीज की तरफ वह पॉइंट किया। उस आवाज को सुनते ही कशिश को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने अपना सर उठाया और अपनी बॉडी घुमा कर देखा तो उसके बगल में 3 खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी और जो लड़की कशिश के हाथ में पकड़े हुए ज्वेलरी को पॉइंट कर रही थी वह और कोई नहीं बल्कि कियारा सक्सेना खुद थी। वही कियारा का चेहरा तुरंत बदल गया जब उसने कशिश का चेहरा दिखा और वह कुछ कदम पीछे हट गई, ऐसे जैसे उसे कितना डर लग रहा हो और सफेद चेहरे और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, कशिश। कशिश ने कोल्डली कियारा के ऑब्वियसली फेक नाटक को देखा अपनी कोल्ड आंखों से। आलिया अचानक से कियारा के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने प्रोटेक्टिव तरीके से कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? कशिश ने अपने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को लेकर सेल्स गर्ल के सामने करते हुए कहा, इस मेरे लिए रेप कर दीजिए, मैं इसे खरीद रही हूँ। एक और लड़की उन तीनों में से जो कियारा की कई सारी बेस्ट फ्रेंड्स में से एक होगी, उसने सरकेस्टिक वे में कहा, तुम्हारा तो कोई फियांसे या कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, तो ये कपल सेट किसके लिए चाहिए तुम्हें? क्या ऐसा है कि तुम रियलिटी फेस नहीं कर पा रही हो या फिर ये सब देकर और तरीके इस्तेमाल करके वापस हर्ष को जीतने की कोशिश करने का प्लान है? ये सुनकर आलिया भी सार्केस्टिकली बोली, ये तो बहुत ही हिलेरियस है। हर्ष कियारा से इतना प्यार करता है, वह तुम्हारे पास कभी लौटकर नहीं आएगा, इस बारे में तो तुम भूल ही जाओ। कशिश ने काउंटर पर एक बार नोक किया और कोल्डली सेल्स गर्ल की तरफ देखा जिसका चेहरा बदल चुका था और कोल्डली बोली, मैंने कहा उसे मेरे लिए पैक कर दो। वह सेल्स गर्ल जो कशिश के ऑरा से डर गई थी, वह तुरंत वह बॉक्स लेकर वहां से जाने लगी, जिसे देखकर आलिया अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, ये सेट स्पेसिफिकली कियारा ने रिक्वेस्ट किया है। वो मल्होत्रा ग्रुप की फ्यूचर लेडी बॉस है। क्या तुम श्योर हो कि तुम इस लड़की के लिए मल्होत्रा फैमिली को ऑफर करना चाहोगी? ये सुनकर उस सेल्स गर्ल का चेहरा तुरंत बदल गया। मल्होत्रा ग्रुप कुछ सालों की बैंकरप्सी से उठने के बाद इस वक्त बहुत ही अच्छा कर रहा था और मल्होत्रा परिवार इस वक्त एरिया के टॉप फैमिलीज में एक था।
आलिया की आवाज लाउड थी और ज्वेलरी वाला फ्लो काफी ज्यादा पॉपुलेटेड और मल्होत्रा ग्रुप की फ्यूचर लेडी बॉस सुनते ही सब लोग उस तरफ देखने लगे। हर्ष हमेशा से ही अमीर और हैंडसम रहा था और रिसेंटली कियारा को लेकर और उसका ख्याल रखने को लेकर न्यूज में भी था, जिसकी वजह से सबको यही लगता था कि वह एक अच्छा इंसान है। हैंडसम, जेंटल, समझदार और अमीर उसकी वाइब नेचुरली कई लोगों को अपने आप से जलन महसूस करवाने पर मजबूर कर सकती थी। नेचुरली कई लोगों को उससे जलन होगी, वरना कियारा इस हद तक कभी जाती ही नहीं। हर्ष को बहका कर अपना बनाने के लिए और वहीं आसपास के लोगों का रिएक्शन नोटिस करके कियारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह डेलिकेट और चार्मिंग नजर आ रही थी। आलिया, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो इस मूवमेंट पर थोड़ी बेचैन नजर आ रही थी और नर्वसली कशिश की तरफ देख रही थी, जैसे उसे प्रोवोक करने से डर रही हो। कियारा, अब जब तुम और हर्ष ऑफिशियली एक साथ हो तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? कशिश को सच्चाई पता चलनी चाहिए और उसकी असली वैल्यू भी। तुम पिछली बार उन कपड़ों के लिए कम्पीट भी नहीं कर पाई थी और अभी तक तुम्हें अपना सबक नहीं मिला, आलिया ने सार्कास्टिकली कहा और उसके चेहरे पर घिन साफ नजर आ रही थी। कशिश ने इम्पेशेंट होकर अपना बैग नीचे रखा काउंटर पर और अपना हाथ क्रॉस करते हुए कोल्डली सामने के लोगों की तरफ देखते हुए बोली, आदमी वह है जिनकी मुझे जरूरत नहीं है, कपड़े वह जिससे मुझे इंटरेस्ट नहीं था। अगर तुम्हें वह चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुमने इतनी सारे एफर्ट लगाए उसे बहकने और एक्टिंग करने में जो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर सच में ऐसी कोई चीज है जो मुझे पसंद है और मैं उसे नहीं देना चाहती तो एक इंसान भी कोई मेरा एडवांटेज नहीं उठा सकता। और जहां तक बात रही हर्ष को वापस जीतने की, कशिश ने सार्कास्टिकली आगे कहा, मैं अपना टाइम, एनर्जी और पैसा ऐसे इंसान को अपना बनाने और हासिल करने में क्यों वेस्ट करूं जो मुझे चाहिए ही नहीं? ये बिल्कुल कचरा फेंकने जैसा है। मैंने उसे कचरा समझकर फेंक दिया है और तुम लोग अब उसे खजाने की तरह ट्रीट कर रहे हो। आलिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तुम कचरा किसे कह रही हो? कशिश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपने यह मटर के दाने जितने दिमाग से पता नहीं कर पा रही? ये सुनकर सारे आसपास के लोग हंसने लगे। एक बेवकूफ भी समझ सकता था कि कशिश की बातों का मतलब क्या है। आलिया ने गुस्से में कोशिश की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम एक्चुअली हर्ष को कचरा कह रही हो। हाँ, एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ। मैं ये भी कह रही हूँ कि तुम लोग मेरे कचरा को खजाने की तरह रख रहे हो और जैसे कि कोई कीड़ा करता है। क्या तुमने अभी तक ये बात नोटिस नहीं की? कीड़ा यह नहीं हो सकता। कशिश सेक्रेटली फील कर पा रही थी कि अब उसका सर दर्द बढ़ने वाला है और यह बकवास बातें उसके लिए थकने वाली थी, मगर फिर भी रितिका सही थी। कुछ लोगों से बात करते वक्त अपने मैनर्स और एजुकेशन को साइड में रखना ही पड़ता है। वही आलिया के गुस्से से लाल पड़ने चेहरे को देखकर दूसरी लड़की आगे आते हुए बोली, कशिश, तुम बस अपनी कड़वाहट निकाल रही हो। इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। भूलो मत कि तुम हर्ष की फियांसे थी। कशिश ने हेल्पलेसली अपने आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद की और अपना फोरहेड टच किया। तो तुम यह इंसिस्ट कर रही हो कि हर्ष कचरा ही है और वह पहले मेरा था, इसलिए अब तुमसे बहस करोगी? उस लड़की का चेहरा लाल हो गया और वह रिस्पांस में एक भी शब्द नहीं वह बोल पाए। कशिश की जिभ बहुत ही तेज चलने लगी थी। वही कशिश ने आलिया के कंधे से होते हुए कियारा को देखते हुए सार्कास्टिकली कहा, चिंता मत करो, मुझे उस तरह का कीड़ा बनने का कोई शौक नहीं है जो कचरे पर मंडराए और ऊपर से दूसरे लोग ही ऐसी हरकतें करने के लिए मरे जा रही है। मैं नहीं। कियारा का चेहरा डार्क हो गया जब उसने कशिश की मजाक उड़ाती हुई आंखों को देखा और पुरानी नफरत और नया गुस्सा सब एक साथ मिक्स होने लगा। वह उसे अभी चीर डालना चाहती थी। ये घटिया लड़की। कशिश ने उस सेल्स पर्सन को देखा जो अभी भी वही खड़ी थी और उसने कहा, मैंने एक बार आखिरी बार कह रही हूँ, अभी के अभी इसे मेरे लिए पैक करो। इस पॉइंट पर कई सारी सेल्स पर्सन एक साथ वहां आ चुके थे। उनमें से एक लड़की जिसने प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था, उसने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, मिस कशिश, इस सामान का प्राइस कम से कम 50 लाख रुपए है। कोई भी डिस्काउंट नहीं और कोई भी क्रेडिट अलाउड नहीं है स्टोर में। क्या आप इसे अफोर्ड सकती हैं? कशिश के स्कैंडल ऑनलाइन ग्लो हो गए थे और उसके ऊपर से कि सक्सेना परिवार से उसकी दुश्मनी भी चल रही है और मल्होत्रा परिवार की फ्यूचर बहू की पोजीशन भी उससे छीन ली गई है और उसके ऊपर से वो ऑनलाइन जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए थे
उन्होंने अपनी अपनी भलाई के लिए भी उसे छोड़ दिया है, इसलिए सबको लगता था कि हर एक मिनट के साथ कोशिश की सिचुएशन खराब ही होती जा रही थी। वो इतनी महंगी चीज खरीदने के लिए कहां से पैसे लेकर आएगी? उस सेल्स पर्सन की गॉसिप थोड़ी देर पहले की बिल्कुल सही थी। अगर वह अफोर्ड कर सकती है तो वह लोग उसे बेच सकते हैं, लेकिन अब वह क्लियरली कियारा के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है। अगर उन्होंने ये सचमुच सामान कशिश के लिए पैक कर दिया तो उनका ये सिंगल एक्शन कंप्लीटली कियारा को ऑफेंड कर देगा, और उसके ऊपर से कियारा मल्होत्रा ग्रुप की फ्यूचर बहू भी थी। कशिश उस सेल्स मैनेजर की बातों में घिन और सार्केजम साफ सुन सकती थी। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने उस लड़की की तरफ देखा जो बोली थी, और उसकी नजर तुरंत उसके चेस्ट पर लगे उसके नाम टैग को पढ़ने लगी। स्टोर मैनेजर। वही आलिया जो बगल में ही खड़ी थी अचानक से उसकी बात सुनकर हंसने लगी और उसके चेहरे पर भी मजाक साफ नजर आ रहा था। कशिश, अगली बार अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना हो तो पहले प्राइस पूछ लेना। कुछ भी लेने से पहले तुम दूसरों को कॉपी नहीं कर सकती कि तुम्हारा जो मन करे वो तुम खरीद लो, उसने कहा और फिर स्टोर मैनेजर की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, इसकी तरफ देखो तो क्या इसे देखकर लगता है कि यह कोई ऐसी इंसान है जो इतना पैसा अफोर्ड कर सकती है? स्टोर मैनेजर ने कशिश को ऊपर से नीचे तक शार्प आंखों से देखा और फिर सख्त आवाज में कहा, सॉरी मिस कशिश, हम यह आपको नहीं बेच सकते। उसने पूरी सिचुएशन ठीक से एनालाइज कर ली थी। उसके हिसाब से एक बदनाम गरीब लड़की के लिए मल्होत्रा ग्रुप की फ्यूचर बहू और उसकी अमीर दोस्तों को ऑफेंड करने में उसी का बुरा था। वही उसकी बात सुनकर कशिश की आंखों में एक कोल्ड ग्लिंट दिखाई दी और उसने कहा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम यह मुझे नहीं बेचोगी यह सामान, मगर इसे दोगी? हाँ। कशिश ने सार्कास्टिकली बहुत ही शांति से कहा, मैं पहले आई हूं और मैंने पहले देखा था। ये सुनकर स्टोर मैनेजर की आंखों में इंपेशेंट दिखाई देने लगा और उसने कहा, मगर अभी तक आपने पैसे नहीं दिए हैं। कशिश ने अपने बगल में खड़े 3 लोगों को देखा जो उसकी बदकिस्मती पर हंस रहे थे और कहा, मगर इन्होंने भी तो पैसे नहीं दिए हैं, तो तुम इन्हें क्यों बेच रही हो? ये सुनकर स्टोर मैनेजर एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर क्लियरली उसका इम्पेशेंट दिखाई दे रहा था। मिस कशिश, सब लोगों को शहर में पता है कि यह आपकी मिस्टर मल्होत्रा के साथ एंगेजमेंट टूट चुकी है, तो अब इसका फायदा क्या? आप करेगी क्या इस कपल सेट का? ये सुनकर कशिश गुस्से में हंसते हुए बोली, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? उसके अलावा किसने कहा कि मैं ये हर्ष के लिए ले रही हूं? अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक और कारण आ गया है आपको ना बेचूना का। सबको पता है कि आप आजकल दूसरे लोगों के साथ कैसे गलत रिलेशनशिप में हैं और यह जो पीस है टच योर हॉट कहलाता है, जिसका एक बहुत ही मीनिंगफुल मतलब है। अगर हमने इसे आपको बेचा तो हमारा डिजाइनर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा और उसके खिलाफ चल जाएगा, इसलिए सॉरी मिस कशिश। इस बार कशिश के चेहरे की वह सार्कास्टिक स्माइल भी गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। तो एक इतना बड़ा वर्ल्ड ज्वेलरी ब्रांड के डोमेस्टिक सेल्स एजेंट और स्टोर मैनेजर तुम्हारी तरह होते हैं? इतनी खराब सर्विस और लो लेवल का जजमेंट लगता है। इस ब्रांड के नाम की तरह इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये सुनकर वो मैनेजर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर मजाक नजर आ रहा था। मिस कशिश, इस तरह हमारे ब्रांड के बारे में बड़ा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी वर्थ और टेस्ट को बढ़ाने के लिए अगर आपको ऐसे ही सोचना है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, और मैं कहना चाहूंगी कि हमारा छोटा सा ब्रांड आपके नोबल वर्थ और टेस्ट के लायक नहीं है, तो प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। इतना कहने के बाद उस मैनेजर का कशिश से बात करने का कोई इरादा नहीं था आगे, और वह तुरंत तो कियारा के पास गई और एक बड़ी सी भी मुस्कुराहट के साथ पोलाइट तरीके से कहा, मिस कियारा, क्या आप श्योर है कि आप यह और टच योर हॉट सेट खरीदना चाहती हैं, या फिर आप चाहती हैं कि मैं आपको फिर से उसे इंट्रोड्यूस करवा दूं? कियारा ने कशिश की तरफ कमजोर नजरों से देखा और वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, जैसे उसे कशिश से डर लग रहा हो। आलिया जो स्टोर मैनेजर की बातें सुनकर एक्साइटेड हो गई थी, अब कियारा की हिचकिचाहट देखकर उसे गुस्सा आने लगा और उसने कहा, बस तुम बोल दो कि तुम्हें चाहिए, तुम्हें हिचकिचा क्यों रही हो? तुम क्या उसके बारे में सोच रही हो? क्या तुमने अभी भी उसका एटीट्यूड नहीं देखा? क्या वो तुम्हारे बारे में कभी सोचती है? तुम सचमुच मुझे गुस्सा दिला रही हो।
ये सब सोचकर कियारा ने जेटली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऑलराइट, आपको फिर से इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए पैक कर दीजिए। वेट, कशिश ने अचानक से कहा तो स्टोर मैनेजर ने गुस्से में घचकर उसकी तरफ देखा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।